HPCL का रिक्रूटमेंट आया है, पूरा डिटेल जानकारी दूंगा A to Z, प्रिपरेशन से लेके सिलेबस से लेके क्या फाइनली एलिजिबल है, कौन कौन से ब्रांचेस का वैकेंसी आया, कितना आया है, कितना सैलरी मिलेगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, टेस्ट सीरीज़ कहाँ से लें, किताबें कौन से फॉलो करें, सब कुछ जानकारी दूंगा। तो पहले बता दूं HPCL एक काफ़ी शानदार एक PSU है, ठीक है। इसमें मेरे एक ब्रदर का हुआ था बट उनको आउटसाइड इंडिया जाना था, इसलिए उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। तो काफ़ी अच्छा PSU है, काफ़ी अच्छे पैकेज मिलते हैं और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है इसका नाम, फुल फॉर्म। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है ज़रूर इसमें जॉब कर सकते हैं, PSU शानदार है। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि इसके बारे में आप देख पाएंगे इसका क्या हिसाब किताब है। यहाँ पर इन्होंने लिख के दिया है, आप पढ़ सकते हैं। होपफुली अच्छा क्वालिटी का बनाया है इन्होंने, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी का बनाया है। तो अच्छा, ऐसे ही अगर आपको चाहिए ना नोटिफिकेशन, तो क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ये तो ज़रूरी है। बट अगर आपको फ्री में बहुत सारे अपडेट चाहिए, ऑफर्स चाहिए और हर वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए ताकि आप पहले इसके बारे में पता करें, बहुत सारे ऑफर्स टाइम लिमिटेड होते हैं, है ना। तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है एंड फर्स्ट कमेंट में है। नो स्ट्रिंग अटैच, पूरा अमेजिंग कंटेंट देता हूं ताकि आपको पूरा समझ में आए। तो सबसे पहले बात करते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 5 जून को एंड लास्ट डेट कब है, 30 जून है। कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल है देख लो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, केमिकल, ये सारे ब्रांचेस एलिजिबल है। नंबर ऑफ वैकेंसीज देखो, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का मेनली ज़्यादा वैकेंसीज है, सिविल के 10 वैकेंसीज है, इंस्ट्रूमेंटेशन के 5 है और केमिकल के 7 वैकेंसी, ये वैकेंसीज हैं। पे स्केल कितना है, 50,000 से 1,60,000। तो CTC आपका कितना बनेगा, लगभग 17-18 लाख। मैं आपको दिखाऊंगा भी क्या मैक्सिमम एज है। देखिए 25 साल 25 साल 25 साल 25 साल 25 साल, ये मैक्सिमम एज है जॉब लेने का। ये एज देख के बहुत सारे को दिक्कत आता है, बिकॉज बहुत से लोग ना बहुत टाइम तो प्रिपरेशन करते हैं। 25 साल मतलब का एक बंदे को सिर्फ 2-3 बार इन जनरल आप चांस मिलेगा इसके फॉर्म भरने का। इसका फॉर्म 2-3-4 साल से देख रहा हूँ हर साल आ रहा है, बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से इसका टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहा हूँ। काफ़ी सारे बच्चों का हमारा इसमें जॉब लग चुका है ऑलरेडी। तो कैसा होना चाहिए आपका डिग्री, कोई परसेंटेज नहीं है कि या बीटेक में, +2 में, 10th में, नहीं। 4 ईयर्स आपका डिग्री होना चाहिए, दैट्स इट। मैं आपको इसमें कुछ और चीज़ें बताऊंगा। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, ये जो सेकंड पोजीशन है इसमें इन्होंने बोला है एक्सपीरियंस बेट, बट मेरे जो आप लोग ऑडियंस है ना, बीटेक वाले, मुझे पता है बीटेक डिप्लोमा वाला है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। हम सीधा चलेंगे अपना कहाँ पर जो हमारे काम का है उसमें चले जाएंगे, बिकॉज वो हमारे लिए इतना नीड नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसमें हम बात नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे अपना। और ये देखो मैकेनिकल में कौन एलिजिबल है, मैकेनिकल प्रोडक्शन। इलेक्ट्रिकल में कौन एलिजिबल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से जो बीटेक का ब्रांच होता है उसका बता रखा है यहाँ पर। इंस्ट्रूमेंटेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन जो इंजीनियरिंग किया वो एलिजिबल है, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल किया एलिजिबल है, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एलिजिबल है। सिविल में खाली सिविल एलिजिबल है। और केमिकल में केमिकल, पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ये एलिजिबल है। जो बीटेक किए हैं इन ब्रांचेस से एलिजिबल है, ठीक है। और इसमें और हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सारे जो एक्सपीरियंस वालों का था, इतना पूरा कहानी इन्होंने लिखा हुआ है क्या एक्सपीरियंस चाहिए। बीटेक वाले फ्रेशर ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी लोगों के लिए एक्सपीरियंस लेके आओ भाई, तभी हम, पेपर तो होगा लेकिन एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो भीड़ का डिफरेंस देख रहे हैं आप, कितना डिफरेंस है। तो आप देखेंगे यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगा, इसका हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बता दूं, यहाँ पर काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं सिलेक्शन का। पहला क्या, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, CBT टेस्ट, जैसे बाकी एग्जाम का होते हैं आपका। नेक्स्ट होता है ग्रुप टास्क, ये ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर ही करवाते हैं, ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं। फिर होता है पर्सनल इंटरव्यू। जब कोविड का टाइम था ये सब कुछ नहीं हुआ था भाई, डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ था बहुत जगह पर, लेकिन गेट के थ्रू से वो था, ठीक है। ओके, ये नॉन गेट वाला है। तो यहाँ पर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। अच्छा, आप बोलेंगे सर आपने बताया नहीं फाइनल ईयर एलिजिबल है नहीं है, बताऊंगा एक एक करके सब बताऊंगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का क्या हिसाब किताब रहता है, देखिए इंग्लिश रहता है,
एप्टीट्यूड रहता है, उसके बाद उसमें रीजनिंग रहता है, डेटा इंटरप्रिटेशन ये रहता है आपका पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में क्या रहता है, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज, कंप्रेहेंसिव नॉलेज, जो मतलब जो आपका ब्रांच है उसके लिए आपका क्या रहता है, उससे क्वेश्चंस रहता है। क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है, एसएससी जेई जैसा रहेगा। जो बेसिकली शॉर्टलिस्ट होते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, टेस्ट में उसके आगे उनका फर्दर प्रोसेसिंग होता है इसमें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट किससे कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूँ। सीबीटी टेस्ट होगा, ग्रुप टास्क, पर्सनल एंड टेक्निकल इंटरव्यू, वर्क एक्सपीरियंस अगर किसी का एप्लीकेबल है, जो इन जनरल हमारे बीटेक वाले के लिए एप्लीकेबल नहीं है, दूसरों के लिए, उसके बेस पर शॉर्ट लिस्ट बनेगा। कितना आपका पे स्केल होगा, 50 से 1,60,000 था, कितना भाई 17,33,000 आपका क्या है सीटीसी बनेगा पर ईयर का। समझ रहे हैं कितना ज़्यादा पैसा मिलता है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आगे हम बात करते हैं पोस्टिंग एंड पोजीशन। भाई साहब ये बहुत कुछ मतलब किसी भी प्लेस पर हो सकता है कंट्री में, ठीक है, तो उसमें कुछ है नहीं। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भाई टेस्ट सीरीज कहाँ से लें, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, राइट। टेस्ट सीरीज चाहिए, टेस्ट सीरीज हम आपको प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन का। एक ही टेस्ट में पैसे कितने हैं, 50,000 नहीं, सिर्फ कितना 149 रुपीज़ में सब कुछ दिखता है। ये काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं, 5 फुल लेंथ देते हैं टेस्ट सीरीज, दैट्स इट। और उसमें आपका इंग्लिश में टेस्ट सीरीज रहता है और इस तरह का आपका प्लेटफॉर्म दिखता है, जैसे दिखा रहा हूँ, जैसे एग्जाम देते हैं ऐसे आपको दिखता है, टाइमिंग सबके साथ इस तरह का हमारा प्लेटफॉर्म रहता है। तो लिंक इसका कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में है और 2024 के लिए वैलिड है, जाइए ज्वाइन करिए। और इसमें 5 फुल लेंथ अभी है, आप देखेंगे वहाँ पर जाके कोर्स कंटेंट में 5 फुल लेंथ नॉन टेक भाग हो गया, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल। इनको जिन्होंने टेस्ट सीरीज बनाया है ये सारे ऑलरेडी दूसरे जगह पर प्लेस्ड हैं। इनमें जो इलेक्ट्रिकल बनाए हैं ये ईएससी क्रैक करके भी जॉब कर रहे हैं। इनमें से और एक इलेक्ट्रिक जो बनाई है वो पीएसयू में है। इनमें से जो इलेक्ट्रिकल और एक बनाई है वो अभी एसएससी जेईई में जॉब कर रही है। जो सिविल के बनाए हैं अभी वो प्रोफेसर हैं एक जगह पर। जो इंस्ट्रूमेंट से बनाए हैं ये सेम इलेक्ट्रिकल वाले बंदों ने बनाया है, 1-2 बंदे को मैंने ऐड किया था। और जो मैकेनिकल के बंदे बनाए हैं मैंने कुछ बनाया है, कुछ पीएसयूज में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं अभी, उन्होंने बनाया है। तो अमेजिंग टेस्ट सीरीज होने वाला है, ओनली 149 रुपीज़। जल्दी बाय करिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, रैंक देखिए कितना आपका आ रहा है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारे जो था उसमें जाएंगे और ये खुल जाए तब तक बताऊँगा ना आपको मैं इसमें क्या चीज़ और है। इसमें देखो प्रोबेशन पीरियड तो रहता है, ठीक है। सो 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड आपका रहेगा। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा था। क्या चाह रहा था भाई, कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें एक चीज़ है जो मुझे आपको दिखाना है, उससे आपको पता लगेगा कि ये मैकेनिकल का है बेसिकली, है ना। ये इन्होंने अलग चीज़ें हैं, ये बहुत सभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए बता नहीं रहा हूँ। एप्लीकेशन प्रोसेस बता चुका हूँ ऑलरेडी, बट यहाँ पर एक फीस कितना लगेगा, 1000 रुपया फीस लगता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो SC ST PWBD कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, उनको पैसा पे नहीं करना है। बाकी सारे को 1000 रुपया पे करना है ऐसे, प्लस GST 180 रुपया, तो 1180 रुपया आपका लगता है पैसा। प्लस आपका इसमें कुछ और प्लस है क्या, पेमेंट गेटवे चार्जेस अगर एप्लीकेबल है तो, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पर एक चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा था, मैंने खुद पढ़ा है उसको। जो बताया था आपको यहाँ पर देखिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं वो ढूंढ रहा था, ये जनरल इंस्ट्रक्शन में है। ऑल कंप्यूटेशन एज रेलेवेंट एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन शैल बी डन विद रेस्पेक्ट टू द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन। 30 जून तक आपका होना चाहिए, 30 जून तक जो यहाँ पर लिखा हुआ है 2024 30 जून तक आपका होना चाहिए। क्वालिफिकेशन भी आपका समझ पा रहे हैं, जो क्वालिफिकेशन का जो आपको बता रहा था ये रहा। इतना 10 वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। और टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, ज्वाइन करिए। अमेजिंग 5 टेस्ट सीरीज दीजिए, देखिए आपका कितना मार्क्स आ रहा है, कितना रैंक आ रहा है। टेक्निकल अलग है, नॉन टेक्निकल अलग है। किताब अगर आप बाय करने का सोच रहे हैं तो आप SSC JEE के प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, उतने काफ़ी है। अगर आपके पास ऑलरेडी किताब है RRB JEE का, SSC JEE का, तो उससे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका काम बनेगा। SPCL के PSUs के बहुत सारी किताबें आते हैं, वो भी आप प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। थ्योरी और बेसिक के लिए कोई भी किताब है
आप रेफ़र करिए, जो थोड़े स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छा आपका प्रिपरेशन हो सकता है। इसलिए कोचिंग काचिंग कोई लेता नहीं है, अपने खुद से प्रिपरेशन कर लेते हैं, या फिर जो प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रखा है उसके लिए बहुत आसान हो जाता है ऐसे एग्जाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने के लिए। इतना जस्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।